आज बात कर रहे हैं गिज्जू भाई बधेका के शिक्षा दर्शन के विषय में। गिज्जू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 में सौराष्ट्र के चित्तल गांव में हुआ था। मुंबई में ही इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा हुई और 1915 में दक्षिणामूर्ति भवन में कानूनी सलाहकार बने। 1916 में दक्षिणामूर्ति भवन में कानूनी सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया और 1920 में उसी भवन में उन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की। 54 वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को इनका निधन हो गया। इस दौरान गिज्जू भाई बधेका का जो शिक्षा दर्शन था वो था बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। अर्थात गिज्जू भाई बधेका इस बात के पक्षधर थे कि बालकों पे किसी प्रकार का ज्ञान थोपा ना जाए और ना ही अनायास किसी प्रकार का उन पर दबाव बनाया जाए, बल्कि बालकों को पढ़ने के लिए पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाए। और चूंकि स्वतंत्र वातावरण में बालक अधिक से अधिक सीखते हैं, इसीलिए गिज्जू भाई बधेका स्वतंत्र रूप से बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के पक्षधर थे। इन्होंने मांटेसरी पद्धति का भी अध्ययन किया तथा मांटेसरी पद्धति को इन्होंने और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। गिज्जू भाई बधेका ने लॉर्ड मैकाले की 1935 की शिक्षा नीति तथा वुड घोषणा पत्र का अध्ययन किया तथा उस पर अपना विचार प्रकट किया। लॉर्ड मैकाले और वुड घोषणा पत्र में व्याप्त दोषों को इन्होंने कहा। चूंकि लॉर्ड मैकाले और वुड घोषणा पत्र इस बात का पक्षधर था कि अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभिक रूप में पूरी तरह से लोगों पर लाभ दी जाए, परंतु गिज्जू भाई बधेका इस बात के पक्षधर नहीं थे। गिज्जू भाई बधेका चाहते थे कि बालकों की जो शिक्षा हो वो उनकी मातृभाषा में हो तथा स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा दोषों पर गिज्जू भाई बधेका की प्रतिक्रिया हुई, जिसके कुछ बिंदु हैं। पहला बिंदु है, इन्होंने कहा ऊंच नीच एवं जाति पात का भेदभाव। गिज्जू भाई बधेका का यह मानना था कि जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी उस शिक्षा प्रणाली में ऊंच नीच या जाति पात का भेदभाव किया जाता था। इनका मानना था कि शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जो इस प्रकार का ज्ञान दे कि लोगों में ऊंच नीच और जाति पात की भावना का अंत किया जा सके। दूसरा है अध्ययन का उद्देश्य क्लर्क बनाना। व्यक्ति बालक को इसलिए शिक्षित करना चाहता था, इनको लगा कि लोगों के अंदर यह भावना है कि वो बालकों को इसलिए शिक्षित करना चाहते हैं कि उनका मानना है कि अगर बालक कुछ नहीं कर पाएगा तो बाबू तो बन ही जाएगा। अर्थात शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ क्लर्क बनाना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। रटंत विद्या ही श्रेष्ठ शिक्षण। उस समय की शिक्षा प्रणाली में रटंत विद्या ही श्रेष्ठ रूप से थी। अर्थात शिक्षा में रटने की प्रणाली पर ज्यादा जोर दिया जाता था। बालकों को दिया गया विषय वस्तु, दी गई पाठ्य सामग्री रटा दी जाती थी, कंठस्थ करा दी जाती थी। लेकिन इस प्रणाली को गिज्जू भाई बधेका ने गलत बताया। गिज्जू भाई बधेका ने कहा कि बालक पर अनायास दबावपूर्ण रटने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि बालक अपने अनुभव के द्वारा विषय वस्तु को ज्यादा से ज्यादा सीखे। त्याग एवं प्रेम का अभाव। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में त्याग और प्रेम का अभाव था। अर्थात शिक्षक का छात्र के प्रति और छात्र का शिक्षक के प्रति किसी प्रकार से त्याग और प्रेम की भावना नहीं देखी गई। अर्थात दोनों, शिक्षक इसलिए कार्य करता था कि उसको अपने कार्य को खत्म करना है, विद्यार्थी दबावश विद्यालय जाता था, परंतु दोनों में ही त्याग और प्रेम का अभाव, जिसकी वजह से शिक्षा की प्रक्रिया में तमाम दोष व्याप्त हुए। इनका मानना था कि शिक्षा की प्रक्रिया में त्याग और प्रेम के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। दंड प्रणाली। शिक्षा प्रक्रिया में दंड प्रणाली ऐसी विनाशकारी व्यवस्था है जिसकी वजह से बालक भयभीत होने लगते हैं, बालक डरने लगते हैं। दंड प्रणाली प्रचलित होने की वजह से अध्यापक कक्षा कार्य न करने पर विद्यार्थियों को दंड देता था और जिसकी वजह से विद्यार्थी अध्यापक से घबराने लगते थे, विद्यालय आने में घबराने लगते थे और विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा अनुपस्थित हो जाते थे। ऐसी शिक्षा प्रणाली बालकों को
विद्यालयी शिक्षा से जोड़ती नहीं बल्कि तोड़ती है। तो गिज्जू भाई बधेका का मानना है कि बालकों को किसी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत शिक्षण का अभाव था, यानी विद्यालयों में बालकों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी और जिसकी वजह से अध्यापक व्यक्तिगत रूप से किसी बालक की समस्या का समाधान नहीं कर पाता था। संख्या अधिक होने की वजह से अध्यापक कक्षा कक्ष में आता और विषय को पढ़ाकर चला जाता। बालक की व्यक्तिगत समस्या, व्यक्तिगत प्रश्नों में बराबर बालक उलझे रहते, उनका समाधान नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो पाता था। इस वजह से गिज्जू भाई बधेका ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि कक्षा कक्ष में एक निश्चित मात्रा में ही, एक अध्यापक पर निश्चित मात्रा में ही विद्यार्थी रहें, अधिक विद्यार्थी कक्षा कक्ष में नहीं होने चाहिए। बालक की अध्यापक से दूरी। बालक हमेशा अध्यापकों से दूरी बनाकर रहते थे। क्यों? क्योंकि अध्यापक एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। बालकों के सामने वो अपने प्रभाव से इतना भय बनाए रहता है कि बालक उससे दूरी बनाकर रहते हैं, जबकि यह एक गलत व्यवस्था। गिज्जू भाई बधेका के अनुसार अध्यापक को एक मित्र की भांति, एक सहयोगकर्ता की भांति होना चाहिए बालक, जिससे ज्यादा से ज्यादा अध्यापक से जुड़ सके। गिज्जू भाई बधेका बाल केंद्रित शिक्षण विधि के समर्थक थे। इनका मानना था कि बालक की जो शिक्षण विधि हो वो बालक को केंद्र बनाकर की जानी चाहिए और बाल केंद्रित शिक्षण के आधार पर ही कुछ बिंदुओं पर इन्होंने अपना विचार रखा। पहला है मातृभाषा शिक्षण की विधि, अर्थात बालक की जो शिक्षण की विधि है वो उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, क्योंकि बालक मातृभाषा में आसानी से सीखते हैं और ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं, इसलिए शिक्षण की विधि मातृभाषा होनी चाहिए। कविता शिक्षण, बालकों को शालाओं में कविता के द्वारा, कहानी के द्वारा, गीतों के द्वारा, और ये कविता, कहानी, गीत उसकी क्षेत्रीय भाषा में हो, उसके गांव, उसके क्षेत्र से संबंधित हो, उनके सामने, बालकों के सामने जो विषय वस्तु पेड़, पहाड़, पर्वत, खेत, मैदान या पशु पक्षी आदि आधारित कविता और कहानियां हों, तो ऐसी कविता और कहानियां पर बालक शीघ्रता से ज्यादा रुचि लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको सीखते हैं। व्याकरण शिक्षण, इन्होंने देखा कि अधिकतर शालाओं में व्याकरण शिक्षण की अलग कक्षाएं लगती हैं। ये शिक्षा में एक दोष के रूप में है। गिज्जू भाई बधेका का मानना था कि व्याकरण के लिए अलग से शिक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी विषय हिंदी या अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं उसके साथ ही व्याकरण पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात बालक को व्याकरण का ज्ञान खेल कूद में ऐसे ही करा देना चाहिए। इतिहास भूगोल का शिक्षण, इतिहास भूगोल का शिक्षण करते समय जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनसे संबंधित कहानियां बनाकर उनको पढ़ाया जाना चाहिए, तथा भूगोल के अध्ययन के समय ग्लोब, मानचित्र या स्थानीय जगहों पर ले जाकर उनको दिखाकर पढ़ाया जाना चाहिए। चित्रकला शिक्षण, चित्रकला शिक्षण के द्वारा गिज्जू भाई बधेका ने यह कहा कि बालकों को चित्रकला करने का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रारंभ में बालक उल्टी सीधी रचनाएं करेंगे, गलत चित्र बनाएंगे, परंतु धीरे धीरे करके वो बहुत सुंदर रचनाएं करना सीख जाते हैं। धार्मिक शिक्षा, गिज्जू भाई बधेका का मानना है कि बालक की शिक्षण की विषय वस्तु में धार्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए, यानी कि शाला में, कक्षा में या बालक के अध्ययन के क्षेत्र में विभिन्न भगवानों की मूर्ति, उनसे संबंधित रचनाएं, भगवानों की फोटो आदि लगी होनी चाहिए, ताकि बालक धर्म से जुड़े और जिससे वो अधिक से अधिक रुचि ले। इसके साथ खेलकूद, खेलकूद के लिए गिज्जू भाई बधेका का मानना था कि बालक की पाठ्य सामग्री में, शिक्षण विधि में खेलकूद भी होना चाहिए। बालक को पूर्ण स्वतंत्र रूप से खेलने का अवसर दिया जाना चाहिए, एक निश्चित समय निर्धारित कर देना चाहिए और उस समय में बालक को स्वतंत्रता पूर्वक खेलने कूदने देना चाहिए। खेल कूद में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या पुरस्कार का लालच नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि क्योंकि पुरस्कार के लालच में प्रथम, द्वितीय, तृतीय किसी प्रकार का पुरस्कार जब बालक पाते हैं तो दूसरे बालकों में हीन भावना उत्पन्न होती है। तो ऐसी दशा में बालकों को किसी प्रकार का पुरस्कार दिए बिना ही खेल कूद द्वारा शिक्षण किया जाना चाहिए।